जोहार, नमस्कार। नागपुरी गोइड चैनल में आपने मनकर स्वागत है, अभिनंदन है। आपने कर संगी योगेश कुमार महतो। आपने मन कैसन ही हमके लागल आपने मन कुशल मंगल हो। तो चलो आज फिर से एक नया क्लास में हमरे जुड़ा थी और आज कर शीर्षक है नागपुरी लोक कथा कर वर्गीकरण। कि नागपुरी लोक कथा कर वर्गीकरण देखब कि नागपुरी लोक कथा में कैसन कैसन रूप मन है, कैसन कैसन वर्गीकरण मन देखे के लिए मिलेला और एकरे बारे में थोड़ा सा चर्चा करे कर प्रयास करब। लगातार एखन क्लास चलत है लोक कथा कर एखन और दो तीन चीज देखब जेकर में परंपरागत रूप से जो लोक कथा कर परंपरा चले आवत है, नागपुरी लोक कथा कर परंपरा चलते आवत है सेके देखब। इकर संग संग उकर विशेषता मन के देखब, महत्तम मन के देखब और उकर बाद फिर हम व्याकरण बटे बढ़ब। तो हमके लागेल आपने मन क्लास के एंजॉय करत हो, अब देखत हो। अब अगर हमारे चैनल में नया ही तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करब, लाइक जरूर करब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी आपने मन कर सके ना, जेकर से जे इकर से संबंधित छुआ मन है उनके फायदा भी होवे। खास करके पढ़े लिखे वाला प्रतियोगिता परीक्षा मन में सगे संग कॉलेज स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाए ना से मन ले भी बहुत फायदामंद हुई। तो चलो आज चर्चा करेला लोक कथा मनकर वर्गीकरण उपरे कि लोक कथा कर वर्गीकरण ऊपरे चर्चा करेला, भेद ऊपरे चर्चा करेला कि कौन कौन सा भेद है नागपुरी लोक कथा में और इकर का स्वरूप है। तो सबसे पहले हमरे थोड़ा सा देखी ला कि अगर हमरे बहुत सारा भाषा मन में देखी ला, हिंदी है चाहे और भी, लेकिन जनरली अगर हिंदी कर आधार लेवल जाए चाहे दूसरा भाषा बनकर भी आधार लेवल जाए तो हिंदी और उकर उपबोली मनकर लोक कथा कर अगर वर्गीकरण देखल जाए तो सबसे पहले प्राचीन वर्गीकरण आचार्य मन कर रहे हैं कि सबसे पहले अगर हिंदी और उकर उपबोली मन जे है उकर अगर वर्गीकरण देखल जाए तो सबसे पहले भारतीय आचार्य मन इकर वर्गीकरण कर रहे हैं और ये वर्गीकरण दो रूप में है, कथा और आख्यायिका। दूत रूप में नॉर्मली जे कथा है सिकर चर्चा करल जाएला और आख्यायिका जेकर में धार्मिक कथा मन कर भी प्रधानता देखे के लिए मिलेला। तो आचार्य मन दो तरह से कथा और आख्यायिका के रूप में वर्गीकृत कर रहे। एकर अलावे भी आनंद वर्धनाचार्य 3 वर्ण से लोक कथा के बांटलें, वही लखे हरिभद्राचार्य 4 वर्ण से लोक कथा के बांटलें। उकर अलावे सत्येंद्र जे हैं 8 प्रकार से लोक कथा के बांटे कर काम कर रहे हैं। यहाँ बहुत समय लग जाएगा से लेकर में चर्चा नहीं करती हम दूसरा भाषा कर। तो 8 वर्ण से प्रमुख रूप से बैठ हैं। दिनेश चंद्र बोस जे हैं वो भी बंगाल कर लोक कथा मन के 4 भाग से बैठ हैं। बंगाल कर लोक कथा के दिनेश चंद्र सेन जे हैं वो 4 भाग से बैठ हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय जे हैं, आप उनकर जो किताब है लोक साहित्य की भूमिका, उकर में लोक कथा के 6 वर्ण से बैठ हैं। 6 प्रकार से उन्होंने बांटने का काम किया है, 6 प्रकार से बांटने का काम किया है। और ये 6 प्रकार का ही बहुत सारे लोग लोक कथाओं में आधार मानते हैं। जनरली लोक कथा का जो प्रमुख पुस्तक है या लोक साहित्य का जो प्रमुख पुस्तक है वो लोक साहित्य की भूमिका कृष्णदेव उपाध्याय की जो प्रमुख पुस्तकों में से एक है, जो लोक साहित्य के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन देखने को मिलता है। अब इन्होंने 6 प्रकार से इसको विभाजित किया है। और सबसे पहले उपदेश कथा, दूसरा कथा है व्रत कथा। उपदेशात्मक कथा हो गया, जैसे किसी को उपदेश देना, नैतिक ज्ञान देने की बातें हो। तीसरा जो है व्रत कथा, दूसरा जो है उसमें पूजा पाठ संबंधी जो व्रत आदि हम लोग करते हैं उससे संबंधित कथाएं हैं। तीसरा कथा जो है इन्होंने रखा है प्रेम कथा। बहुत सारे ऐसा कथा होएला जिकर में प्रेम कर चर्चा है, राजा रानी कर प्रेम है, राजा राजकुमार कर प्रेम है, राजा और परी कर प्रेम कहानी, राजकुमार और परी कर प्रेम कहानी कर कथा है। बहुत सारा प्रेम कहानी मन है। वह लखे मनोरंजन संबंधी कथा जिकर से आनंद आवे, मनोरंजन कर भाव उत्पन्न होएला, ऐसा कथा भी देखे के लिए मिलेला। कुछ सामाजिक जीवन से संबंधित कथा मन भी है जिके डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय के बाटे कर काम कर रहे हैं। और कुछ पौराणिक कथा जो बहुत पौराणिक स्वरूप में कथा मिले से के भी ये अपने राइक हैं। आगे बढ़ीला
अब हमरे थोड़ा नागपुरी साहित्य बटे बढ़ीला। नागपुरी साहित्य कर जे वर्गीकरण, नागपुरी लोक कथा कर जे वर्गीकरण है, और यहाँ से सवाल मन रहबे करेला, तो आपने मन के बेहतर तरीके से पढ़िए के, चूँकि बहुत जगह देखिल हमरे, अगर हमरे के 100 नंबर का क्वेश्चन आवत है, या 200 नंबर का क्वेश्चन है, 300 नंबर का क्वेश्चन है, या जितना भी नंबर का क्वेश्चन है, या 50 नंबर का ही है, या 20 नंबर क्वेश्चन है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, अलग अलग क्वेश्चन हो सकेला, मल्टीपल चॉइस हो सकेला, कुछ लघु उत्तरीय हो सकेला, कोई दीर्घ उत्तरीय हो सकेला। तो कोई भी रचना के पढ़े के लिए, या कोई भी साहित्यकर, या कोई भी विधा कर, अगर उकर सही सटीक आंसर देवे के है, तो आपने उनके डीपली पढ़े के पड़ी। डीपली कहे कर मतलब गहराई से उके पढ़े के पड़ी। जब तक गहराई नहीं रही अगर पढ़े के में, तब तक हम उकर सही उत्तर नहीं जाने के पारब, और सही उत्तर नहीं जाने के पारब तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होल कि हाँ इकर उत्तर हो सकत रहे, चाहे इकर उत्तर हो सकत रहे। तो इसलिए अब हमरे के प्रयास करे के चाही, जितना से जितना हो सकेला तो डीप पढ़े के चाही, अंदर तक पढ़े के चाही, भीतरे तक घुस जाए के चाही, उकर में का चीज़ है, तब जाए के सबकर सही जवाब आंसर में आवेला। तो चलो, चूँकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो अपने मन के भीतरे तक नहीं घुसब तो दिक्कत हो सकेला। अगर अंदर तक हम लोग नहीं पहुंचते हैं, उसका डीपली तक नहीं पढ़ते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें छूट जाती है, जिससे हम जब एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हम लोग को लगता है कि कुछ चीज़ें हम लोग का छूट गया, और जिसके कारण हम लोग उन सारी चीज़ों को बना नहीं पाते। तो हम लोग को प्रयास करना चाहिए कि जनरली कोई भी विषय को हम लोग पढ़ रहे हैं तो उसका डीपली और पार्ट टू पार्ट हम लोग को पढ़ना चाहिए। तो चलिए, नागपुरी लोक कथा मन कर वर्गीकरण हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि डॉक्टर गिरधारी राम गंझू और डॉक्टर राम प्रसाद का संकलन लोक कथा संग्रह कर जे किताब है, उकर में भूमिका है, भूमिका लिख हैं सेकर में नागपुरी लोक कथा के नगपुरिया साहित्य कर पझरा कई हैं, नगपुरिया साहित्य कर पझरा कई हैं गिरधारी राम गंझू, और ई रकम से उके बाइट हैं। कौन रकम से? तो ई रकम से अलग अलग श्रेणी में उके बांटी कर काम कर हैं। तो आगे थोड़ा सा बढ़ी लगी का लखे ई बाइट हैं। सृजन, सृजन मतलब कैसे पृथ्वी कर जन्म होला, आदमी मन कर सृजन कैसे होला, जीव जंतु कर सृजन कला कैसे होला, गच वृक्ष का सृजन कैसे होला, जन्म कैसे होला, पेड़ पौधा कर जन्म कैसे होला, हमरे एक आली कैसे कैसे दुनिया बनलक, ये सब कथा एक लोक कथा कर श्रेणी में आवेल, जैसे सृजन कथा कहिला। देवी देवता मनकर, देवी देवता मनकर कहानी, देवी देवता से संबंधित जो कहानी मन है से भी लोक कथा के अंतर्गत आवेला। पशु पक्षी कर कहानी भी इके राइक है कि पशु पक्षी कर से संबंधित बहुत सारा लोक कथा मन है, भरल पड़ल है। वही लखे गच वृक्ष कर बहुत सारा कहानी है, बहुत सारा गच वृक्ष कर चर्चा है कहानी में। डाइन और भूत प्रेत कर बहुत सारा कहानी मन देखे के लिए मिलेला। जादू टोना, कोई जादू करत है, जादू टोना झाड़ फूक मंत्र आदि कर जो प्रभाव रहे उकर भी बहुत सारा कहानी मन देखे के लिए मिलेला। अंधविश्वास से संबंधित बहुत सारा कहानी मन रहे, भूत प्रेत से ही संबंधित, उकर अलावे भी बहुत सारा अंधविश्वास का स्वरूप है, सेकर भी कहानी मन रहेला। परब त्योहार कर कहानी भी बहुत सारा कर्म है, जितिया है, सरहुल है, उकर पीछे का कहानी है, इकर भी वर्णन देखे के लिए मिलेला। उकर आए खाए पिए कर भी कहानी है, बहुत सारा खाए पिए कर कहानी है, खाए पिए से संबंधित कहानी मन है। शिकार खेले, शिकार खेले जब हमरे कर सिंदरा जाए न शिकार खेले, चाहे पहले राजा रजवाड़ा मन शिकार खेले के लिए जात रहे, तो ऊ मन शिकार खेले जात रहे, तो उकर भी से संबंधित बहुत सारा कहानी मन है। चोर डाकू, ठग मनकर, बनिया मनकर, सांप लड़ाई, जड़ी बूटी, दवाई बीरो, राकस परी, राजा रानी, गहना गुड़िया, इतिहास, प्रेम हासी, मनोरंजन जैसन बहुत सारा कथा कर चर्चा करे ना, और ई हर बरन कर मिलेला। बदला, ब्याह शादी से संबंधित कथा मन मिलेला। उलगुलान, क्रांति से संबंधित बहुत सारा कथा नागपुरी में भी मिलेला। मूर्खई, कोई मूर्ख करेला, मूर्खई करते हैं, जबरदस्ती करता है, उसका भी कथा। छुआ पुता संबंधित, जात्रा, मेला जतरा, अगम जानी, जो गुनी है बहुत जानता है, अगम जानी बहुत जानने वाला हो। सपना, साधु महात्मा, वरदान, शराब, जनी, धांगर धंगरीन, धांगर धंगरीन नौकर चाकर, नौकर नौकरानी, न्याय, फैसला, बुद्धि परीक्षा, इससे कर से संबंधित बहुत सा कहावत, बलिदान और रकम रकम कर कथा मन मिलेला। मतलब इतना सारा चीज मनकर कथा मिलेला। अगर कथा कर विषय वस्तु देखे है तो अगर इतना का आपने मन देखब तो हर
तरीके से कथा कर मिलेला। और इतना सारा कथा का अगर हमरे चर्चा करब तो अगर कहीं भी लोक कथा संबंधित अगर कोई भी इस तरह का सवाल रही तो आराम से बन सकेल कि लोक कथा कर वर्गीकरण में चाहे लोक कथा कैसन वर्णन कर लोक कथा मिलेला। तो पशु पक्षी, लड़ाई झगड़ा, सांप बिच्छू, हर तरह कर कहानी मिलेला। तो कर भी ऑप्शन मन रही तो आपने मन बना सके ना। और बहुत जल्द आपने मन के प्रयास करत ही हम कि एक दिन लाइव क्लास चली, एक दिन लाइव क्लास रही। उस समय हम बता दो 1-2 दिन में। और वो लाइव क्लास में कम से कम 50 सवाल रही और उसका आंसर आपने मन बना के दे सके ना। तो लाइव क्लास अगर करे चाहे ना अपने मन तो जरूर से कमेंट आपने मन करवाएं कि हाँ करे चाहिए, तो हम जरूर उकर व्यवस्था करब और लाइव क्लास एक दिन सप्ताह में प्रयास करब, जेकर से आपने मन के भी बहुत फायदा हो सकेला। तो एक नागपुरी लोक कथा कर जे संग्रह है राम प्रसाद का शेखर भूमिका में डॉक्टर गिरधारी राम गंझू ई लखे बाटे कर काम कर हैं। डॉक्टर भुवनेश्वर अनुज जी हैं नागपुरी लोक कथा के आप उनकर जो किताब है नागपुरी लोक साहित्य, नागपुरी लोक कथा साहित्य में 7 बरन से बैठ है। कौन कौन बरन से बैठ है? 7 बरन से। सबसे पहले है अनुष्ठानिक। अनुष्ठानिक कथा मतलब जो पूजा पाठ या धर्म से रिलेटेड है, कह सकीला जिकर में विश्वास ईश्वरीय रूप कर दर्शन हुएला, उसन कथा के अनुष्ठानिक कथा के रूप में बैठ है। विश्वास कथा कुछ ऐसा कथा जो विश्वासिक स्वरूप कर हो, जिकर में विश्वास कर बात झलके, जेकर से विश्वास करल जा सके, एक दूसरे कर पात्र मन आपस में विश्वास कर परिपाटी में चले ना, उसन कहानी मन विश्वास कथा का अंतर्गत आवेला। प्रेमात्मक बहुत सारा प्रेमात्मक कहानी मन है, जेकर से मैं पहले भी चर्चा कर ली। राजा रानी कर प्रेम, राजा राजकुमार कर प्रेम, रानी और राजकुमार कर प्रेम, संगे संग परी और राजकुमार कर प्रेम, बहुत सारा ऐसा प्रेम कहानी मन है जे हमरे कर नागपुरी में देखे के लिए मिलेला। नीति कथा भी देखे के लिए मिले। नीति कथाएं नीति जेकर में उपदेशात्मक रूप रहेला, जेकर में नैतिक ज्ञान कर बात रहेला, नीति परक जे बात मन रहे से कथा मन में देखे के लिए मिलेला। चाहे बहुत सारा ऐसा कहानी मन है नागपुरी में एखनो जे नैतिक ज्ञान के बोध कराएला। मनोरंजन कथा भी बहुत सारा है, दुसुट भेड़ा मन है, चाहे मैना और बूट है, चाहे और भी बहुत सारा लोक कथा मन है जेकर में खास करके मनोरंजन का स्वरूप देखे के लिए मिलेला। उकर संग संग सामाजिक कथाएं भी समाज से संबंधित पहले भी चर्चा कर ली। सामाजिक कथाएं जो समाज कर बहुत सारा दिशा निर्देश करे वाला, समाज कर जो घटना घटित होवेला, सामाजिक व्यवस्था मन जो है, समाज का जो सांस्कृतिक धार्मिक स्वरूप मन जो है, सेकर कहानी कथा मन भी देखे के लिए मिलेला। और ये सामाजिक कथा है। कुछ बाल कथा मन भी है जेकर में बाल मनोरंजन कर कथा के रूप में देखल जाएला। मनोरंजन और बाल कथा कर स्वरूप थोड़ा सा मिलता जुलता हो जाएला, जेकर में छुआ मन के आनंद देवेले, मनोरंजन करे के लिए छुआ मन जैसन बाल कथा मन देखे के लिए मिले। तो नागपुरी में भी बाल कथाओं का स्वरूप है। तो प्रमुख रूप से 7 बंद प्रकार से इन्होंने इसको बांटने का कार्य किया। कहीं कहीं 6 प्रकार से ही है, जिसमें सामाजिक, मनोरंजन, नीति, प्रेमात्मक, विश्वास और अनुष्ठानिक लोक कथाओं कथा सम्मिलित है। और इसको हमने किससे लिया है? नागपुरी लोक कथा साहित्य से। पृष्ठ संख्या 5-6 में दिया दर्ज है नागपुरी लोक कथा साहित्य, इनका पुस्तक है, वहां से लिए हैं। इसके साथ साथ नागपुरी लोक साहित्य में भी इसका चर्चा, लोक कथाओं का चर्चा है। थोड़ा सा हम इस पे चर्चा करते हैं कि अनुष्ठानिक कथा क्या है, विश्वास कथा क्या है। उकर से पहले कि हमरे के लोक कथा से संबंधित अगर हमरे के पढ़े के जाने के है तो लोक साहित्य, नागपुरी का लोक साहित्य जो भुवनेश्वर अनुज कर किताब है, उके गहन अध्ययन करे के चाहिए। चाहे वो प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित हो, चाहे स्कूल कॉलेज से संबंधित हो, हर जगह नु फिट बैठेला जहाँ लोक साहित्य पढ़े के है। अगर लोक साहित्य बेहतर जाने के तो वो किताब का अपने मन बहुत बेहतर से पढ़ सके ना, और हुआ से सवाल हर घड़ी हर पहर रहबे करेला। और एक सूचना है कि अगर हम लोक कथा जैसे खत्म हुई उकर बाद व्याकरण कर 3-4-5 क्लास लेवब, जेकर बाद फिर कुछ नया विषय, फिर इस तरह से ओके पार्ट करते चल जाओ। और अपने मन के प्लेलिस्ट भी बना दे, उकर में जाके अपने मन विजिट कर सके ना, देख सके ना, और जितना से जितना हो सकेला शेयर भी कर सके ना, कमेंट भी कर सके ना, लाइक करूँ, और नया ही तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करूँ, जेकर से इस लके नया नया वीडियो बनाए में उत्साह उमंग बनते रही, और यह लखे नया वीडियो अपने मन के मिलते रही। तो चलो आगे बढ़ी ला। अनुष्ठानिक कथा जो है जेकर में अनुष्ठान से संबंधित है। अनुष्ठानिक कथा वो कथा मन के कहल जाएला जे कोनो विशेष पूजा पाठ या पर्व त्योहार कर
अवसर में कहल जाएला। इकर में कथा कर पाठ कोनो देवी देवता मन हुए ना, जैसे कर्म कथा मन। ध्यान रखे है कि अनुष्ठानिक कथा मन में उसको विशेष रूप से पूजा पाठ की और या पर्व त्योहार से संबंधित कहनी हो या उस अवसर पे कहल जाएला। और उकर सबसे बड़ विशेषता का होएला कि उकर में कोनो देवी या देवता मन पात्र के रूप में हो, जैसे कर्म कथा कर हो, चाहे जितिया कथा कर हो, या सरहुल कर कथा कर हो, सोहराई कर कथा को हो, फगुआ कर कथा कर हो, कोई भी ऐसे पर्व त्योहार या पूजा पाठ से संबंधित वो सब कहानी अनुष्ठानिक कथा में आवेला, जेकर पात्र का हुआ है ना देवी देवता मन हुआ है ना। विश्वास कथा, जोन कथा में कथा कर पात्र मन में अटूट विश्वास कर स्वरूप देखे के लिए मिलेला। अटूट विश्वास मतलब अगर पात्र हैं तो एक दूसरे कर प्रति बहुत अटूट प्रेम और विश्वास कर भाव देखे के लिए झलकेला, कि उतना विश्वास कर सके ना दूसर कोनो पे विश्वास नहीं कर सके, ऐसा अटूट प्रेम विश्वास कर स्वरूप देखे के लिए मिले विश्वास कथा। इकर में एक दूसर कर पात्र अपन में घनिष्ठ विश्वास रखे ना, एक दूसर के प्रति बहुत जबरदस्त विश्वास रखे ना, बहुत घनिष्ठ विश्वास रखे ना, तो इसन कथा के विश्वास कथा कहल जाएला। आगे बढ़ी हमरे प्रेमात्मक कथा। प्रेमात्मक कथा का है कि जोन कथा मन में प्रेम कर पूट बगरा देखे के लिए मिलेला, कि प्रेम का जो पूट है या तथ्य है वो बहुत अधिक देखने को मिलता है, वैसे कथा को प्रेमात्मक कथा कह सकते हैं। या कहल जा सकेला कि जहाँ भाई बहन, राजा रानी, राजकुमार राजकुमारी, माय छुआ मन कर अगाध प्रेम कथा वस्तु में विद्यमान रहेला, उसन कथा मन के प्रेम कथा कर श्रेणी में रखल जाएला। तो प्रेम कथा कैसन, जे भाई बहन से संबंधित भी हो, भाई अपन बहन से, बहन अपन भाई से, राजा रानी कर प्रेम कहानी अपन प्रेमात्मक स्वरूप में कहानी, राजकुमार राजकुमारी कर प्रेम, राजकुमार परिमन कर प्रेम, माय और छुआ कर प्रेम, माय और बाप कर प्रेम, कह कर मतलब जेकर में अगाध प्रेम, मतलब जेकर कल्पना हमरे नहीं कर सकले, उसन प्रेम कर जहाँ लक्षण रहे प्रेमात्मक कथा का श्रेणी में आवेला। और उकर कथा वस्तु मुकर कथा में प्रेम कर पुट देखे के लिए बगरा मिलेला, ऐसन कथा के प्रेमात्मक कथा कहल जाएला या प्रेमात्मक स्वरूप कर कथा कहल जाएला, जेकर में प्रेम कर स्वरूप देखे के लिए मिलेला। चौथा है नीति कथा। नीति कथा का है तो नीति कथा मन में कोनो मूद बात मन कर ज्ञान देवे के रहेला, कि कोई मूल बात मन के ज्ञान देवे के रहेल पाठक मन के, या जे श्रोता है जे सुनत है उके मूल बात मन कर ज्ञान देवे के रहेल, कुछ ऐसा विशेष बात जेके उमन के समझाए है, कुछ बताए है, तो कथा के रूप में ही बताल जा सकेला। इकर में कथा कर बहाव कोनो बात के पाठक मन कर मन मस्तिष्क में शिक्षा कर प्रवाह ले करल जाएला या उकर ले होवेला। कह सकेला कि कोई अगर जे मूल बात है, अगर मान लो गरीब कहले बात सिराएला, तो ये बात के अगर पाठक मन कर मन में डाले है तो ऐसन कथा बनाल जाए कि ओकर भाव के, ओकर स्वरूप के नैतिकता कर आधार पर समझ जाए। जैसे पंचतंत्र कर कहानी है, जहाँ हितोपदेश कर कहानी है, उकर में शिक्षा ही कर बात हुए। जैसे एक कहानी है पंचतंत्र में शायद कि बंदरा और मगरमच्छ कर है, तो मगरमच्छ का करे कि नदी का तराई में एगो जामुन कर गाछ है, ओकर में बैठे ला रोज जामुन खाए ला और नीचे फेंक देवे, तो मगरमच्छ भी खाए तो बहुत स्वाद लागेला। और कुछ यह करते करते दोस्ती जुड़ाए लवे ना, अब दोस्ती करे ना तो का होवेला कि जे जामुन पाकेला से जामुन के बंदरा का करेला मगरमच्छ के भी देते जाएला, वो तनिक उन बचाए के अपन घरनी ले चल जाएला। अब घरनी में लेके जाए तो घरनी ओकर खुश हो जाएला, रोज ते सुंदर सुंदर फल देवेला बंदरा और सब बात के सुनेला, तो विचार कर लग ओकर घरनी करे ये जामुन इतने मीठा है तो बंदरा कर हृदय दिल कितना मीठा हुई से हट कर दिला कि नहीं तो बंदरा कर दिल लानबे तब हम तोर से बात करब या खाब, जैसा इस तरह कर कथा है। अब मगरमच्छ के तो क्या अपन दोस्त के मारे कर बारे में बदी खराब लागत है, लेकिन करी तो करी का, तो का करलक एक दिन गेलक अपन दोस्त जगह और कहलक देख नहीं ऐसा बात है कि तोर भौजी जे है तो क्या बुलाया है खाए के में, ठीक के कहते। अब वो कहलक ठीक है जात ही, तो जाए लगलक। तब बीच में रास्ता में जब नदी के बीच में गेलक तो बतालक कि नहीं ऐसा बात है नहीं कि तोर भौजी के लेके देविले रोज वो खाए के बहुत पसंद करेला, खुश होवेला और वो चाहेला कि तोर हृदय दिल के खाए, हमार तो मन नहीं रहे लेकिन का करो मजबूरी है। बंदरा कहेला
अरे भाई, जब तुके इतना पता है, हमारे पे इतना विश्वास करिस ला, तो दिल का कर चीज रहे तो पहले कहते। हम तो रोज अपन दिल को है जामुन गछ थीन छोड़ राखी। अच्छा ऐसा कर, चल पीछे घूर, हम दिल के ले लेवी ला, फिर हमरे फिर जाबर फिर, और जैसे फिर घूरे ला बंदरा वापस जाए ला, फिर कहल कि अब तो जा। तो कहे कर मतलब इकर में का सीख ली कि जल्दी के ग्रुप पे विश्वास नहीं करे के चाहिए, चाहे बंदरा हो चाहे मगरमच्छ कर बात हो। तो कहे कर मतलब कि नैतिकता कर ज्ञान, इस तरह का ज्ञान नैतिक कथा मन में देखे के लिए आपने मन के मिलेला। तो चलो आगे देखी ला मनोरंजन कथा। मनोरंजन कथा का है, मनोरंजन कथा मन में विशुद्ध मनोरंजन कर भाव रहे, विशुद्ध एकदम बहुत आनंद आवी। दूसर कहानी मन में जीव जंतु मन आदमी नियर गुठियायन। इसन कथा में का होवेला कि जीव जंतु मन आदमी नियर गुठियायन। अब जैसे एगो बनहरनी कर बेटा कहानी है। अब बनहरनी जो है वो बेटा छुआ के जन्म देवेला। अब बेटा छुआ जन्म लेवेल हरनी कर गोद पेट से। अब वो कहानी कर स्वरूप के देखो, और वो हरनी जो है बोलेला, गीत गावेला, कहेला ढिंगुर त जन्मालो पूता मुसाह डाड़े पोसलो रे, कवन मुदई जे हलबेरी देल, बेटा कवन मुदई जे हलबेरी देल। अब सोचू कि बनहरनी जो है वो गीत गावत है। तो ऐसन कथा मन जे है, चाहे चरई चिनगुन कर कथा सुनो, चरई चिनगुन कर कहानी सुनो, सांप बाघ भालू कर कहानी सुनो, सब आदमी नियर बोले ना, वो आनंद देवेल, आदमी मन के खुशी देवे ना। इसन कहानी मन बाल कथा कर पूर्ण देखे के लिए बगरा मिले। बाल कथा कर रूप भी कर में मनोरंजन कथा में देखे के लिए हमरे मन के भेटाएल। आगे बैठी सामाजिक कथा। सामाजिक कथा मन में समाज कर कई गो बात मन रहेला, जे समाज में घटित होएला या समाज में चले वाला रहेला। कि समाज कर जो बहुत सारा घटना मन है, चाहे समाज में जो प्रचलन मन चलत उकर से संबंधित बहुत सारा कथा कहानी किस्सा मन रहेला, कि सुदांती मन, वो कहानी मन सामाजिक कथा के अंतर्गत आवेला। ओके कथा रूप में कहानी कहे वाला मन सुंदर ढंग से प्रस्तुत करे ना, और वो जो घटना घटित है, जो समाज में जो चीज मन चलत है, ओके बहुत सुंदर ढंग से मन कहे ना, और समाज कर बात बन के उद्घाटित करे ना। इसन कथा मन के सामाजिक कथा कहल जाएला, और सामाजिक कथा बहुत सारा सामाजिक कथा कर अंतर्गत आवेला। आगे बढ़ीला बाल कथा। बाल कथा जे है कहे माने छुआ मन कर कथा। नागपुरी समाज में हो छुआ मन कर मनोरंजन ले बाल कथा है, जेकर में उमन कर मानसिक स्थिति कर जैसन मनोरंजन से भरल पुरल कथा मन देखे के लिए मिलेला। और बाल कथा में आपने मन देखब कि जेकर में उमन कर मन मस्तिष्क के आनंद देवे वाला कहानी मन देखे के लिए मिलेला। तो आपने मन के देखब कि छुआ मन के कहानी बेस सुना थे फिर आनंद आवत है। मैना और बूट कर कहानी है, दुसुट भेड़ा कर कहानी है। तो इस तरह कर बहुत सारा कहानी है, चाहे चोचा चरे और राजा कर कहानी है, चाहे बहुत सारा लौआ दामाद है, चाहे भरिंडा बेंग है, चाहे पैला पैली कर कहानी है। तो इस तरह कर कहानी मनोरंजन देवे। जैसे पैला पैली कर कहानी है, एगो पैला रहे पैली रहे, पैला एक दिन मार दिलक, पैली रुसल गेलक। तो जाते जाते पैली कहत है, तो एगो पीपर गछ भेटालक। तो पीपर गछ पैली कहत है कहाँ जाते इस पैली का होलक। पैली कहत है कि भाई पैला मार दिलक, पैली रुसल जात है। फिर पीपर गछ कहते मोर ठीक रहबे। पैली कहते का देबे, का खियाबे, का में पिंधाबे, का ओढ़ाबे, कहाँ सुताबे। तो सब कहते कि हम पीपर खायल देबू, पीपर का लाशा देबू, माखे ले तेल जैसन पते ओढ़ाबू, इस तरह कर कहते। तो नहीं रहे। तो इस तरह कर मनोरंजन कर कथा, चाहे ढेला और पानी कर कथा। तो इस तरह कर बहुत सारा लोक कथा देखे के लिए मिलेला। तो चलो आज हमरे नागपुरी कर 2 सवाल है, और वो 2 सवाल कर जवाब अपने मन देवें। तो पहला सवाल है, और ऐसे 2 सवाल भी लेते चला थी कि नागपुरी लोक कथा, नागपुरी लोक कथा कर पहिल, नागपुरी लोक कथा कर पहिल वर्गीकरण के कैर हैं।
नागपुरी लोक कथा कर पहिल वर्गीकरण के कईर हैं। और एक कहानी है बनहरनी कर बेटा कहानी में कौन राजा कर जाकर चर्चा है, कौन राजा कर चर्चा है। तो दो गो कहानी नागपुरी लोक कथा कर पहिल वर्गीकरण के कईर हैं और दूसरा को है बनहरनी कर बेटा जो लोक कहानी है वो लोक कहानी में कौन राजा कर वर्णन है। तो ये दो कहानी है। और तीसर एगो और सवाल है, एक और सवाल है। तीसर सवाल ये है कि लोक कथा कर सबसे बड़ विशेषता का आहे। तो तीन को क्वेश्चन है, अपने मन इकर जवाब कमेंट कर सके ना। कि पहला है कि नागपुरी लोक कथा साहित्य का पहला वर्गीकरण के कईर है। दूसरा जो है बनहरनी कर बेटा लोक कथा जो हुकर में कौन राजा कर चर्चा है। और तीसर जो है लोक कथा कर सबसे बड़ विशेषता का आहे। तो ये तीन है। और नेक्स्ट आगे हमारे बात करब अगला क्लास में। आपने मन के वीडियो कैसन लागत है कमेंट करके ज़रूर बताओ। अगर हमारे चैनल में नया है तो चैनल के सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, जेकर से दूर दूर तक हमरे कर नागपुरी कर साहित्य संस्कृति कर वीडियो जा सकेले, जेकर से भी पता चले कि नागपुरी साहित्य बहुत समृद्ध है और इकर पढ़ाई भी उच्च स्तर पे हुआ थे, बहुत कैरियर कर भी स्कोप है और इके दूर दराज तक आदमी मन साहित्यिक रूप से जाने, संस्कृति रूप से और गीत संगीत के रूप से तो जानबे करें ना, दूर दराज तक बहुत पॉपुलर हो है नागपुरी संगीत। लेकिन इकर साहित्यिक समृद्धि के भी प्रचार प्रसार करे कर जरूरत है, जेकर से साहित्यिक रूप भी इकर विकसित हो सके। तो चलो आइज लागिन इतने आपने मन से विदा मांगा थी, तब तक लागिन जोहार, नमस्कार, जय हिंद।